दिमागी नक्सली है कौन? दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं, जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं, जो देश का अपमान करते हैं और जो युवाओं को भ्रमित करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपनी छाप सारे एकेडमिक क्षेत्र में पहले छोड़ चुके हैं। जेएनयू उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो हिड़बा को शहीद का दर्जा देते हैं, उसके बाद भी बेशर्मी पूर्वक इस मामले में ना किसी प्रकार का खेद व्यक्त करते हैं और बल्कि ऐसे लोगों को उपकृत करते हैं। दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश को खोखला करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज सारे नक्सलीवादी जो आज मुख्य धारा में आ गए, लेकिन शहर में आज जो लोग अर्बन नक्सली के रूप में हैं उनके साथ में खड़े हुए हैं। दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में आधी रात को जाकर जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाते हैं। दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खेल रहे हैं, उनकी गोद में बैठे हुए हैं और देश के बाहर भी भारत का कहीं ना कहीं बदनामी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो इस प्रदेश में भी और पूरे देश में अशांति का वातावरण छेड़ना चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसा हालात बन जाए इस प्रकार की सोच रखते हैं, युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर अपने सातिराना दिमाग से भारत देश अशांत हो जाए, भारत देश पिछड़ जाए, सत्ता पे काबिज हो जाए, यही रणनीति के तहत में ये दिमागी नक्सली काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी पहचान लगातार हो रही है। अभी एक दिमागी नक्सली कांग्रेस पार्टी के नेता को एक्सपोज करते हुए थाने में एफआईआर करके आ रहा हूं, जिन्होंने राष्ट्र ध्वज को अपमानित किया, एडिट करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय ध्वज के साथ जोड़ दिया। ऐसे दिमागी नक्सलियों को उस ठिकाने तक हम पहुंचाएंगे, हम ऐसे नक्सलियों को उसके ठिकाने तक पहुंचाएंगे, उल्टा भी करेंगे और सीधा भी करेंगे। ठीक है गौरीशंकर श्रीवास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरजीत चावला जी, दिमागी नक्सली को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस के बयान सामने आ रहे हैं, कई बड़े लीडर्स इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि दिमागी नक्सली होने पर गर्व है, तो क्या वाकई में जरूरी था कांग्रेस को बस मुद्दा उठाने के लिए कि सरकार के खिलाफ बोलना है तो किसी भी मुद्दे को उठा लो? क्योंकि दिमागी नक्सलियों को युवाओं से जोड़ देना भी तो ठीक नहीं है। देखिए रसिका जी, देश के सबसे लोकतांत्रिक मंच लाल किले की प्राचीर से अगर प्रधानमंत्री जैसा इस देश का सबसे सम्मानित पद वाला व्यक्ति अगर दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का उपयोग उस महत्वपूर्ण जगह से करता है और उस महत्वपूर्ण दिन को चुनता है, तो उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना था कि कौन देशभक्त है और कौन वैचारिक नक्सली है। उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती तो सवाल नहीं उठते। लोकतंत्र में असहमति जो होती है वो देश द्रोह नहीं होती है, सरकार की आलोचना जो है वो देशद्रोह नहीं कहलाती है, संविधान विरोधी नहीं कहलाती है। सवाल पूछना तो हमारा लोकतंत्र का संवैधानिक अधिकार है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा का तो पुराना तरीका है कि ये सवालों का जवाब मत दो और जो सवाल पूछते हैं उन्हीं को कटघरे में खड़े करके उनको आप नक्सली, कभी कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी बता दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रधानमंत्री से एक छोटा सा सवाल है इस देश के नागरिक होने के नाते, कि क्या भारत में अब अपने अधिकार के बारे में सवाल पूछना सरकार से या उनके साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना क्या अब दिमागी नक्सलवाद हो गया है? मैं ये बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और इनके पदाधिकारियों को कि नक्सली और छात्र में और युवाओं में फर्क होता है। जो नक्सली होता है वो बंदूक उठाता है और जो युवा होता है और जो देश का नागरिक होता है वो लोकतांत्रिक नागरिक सवाल उठाता है, ईमानदार पत्रकार कलम उठाता है। और दोनों को एक ही तराजू में तौलना और उस तरह के विवादित बयान देना और वो भी उस लोकतंत्र के सबसे बड़े प्राचीर से, ये शोभा नहीं देता। इसलिए सवाल उठ रहे और सवाल उठना लाजमी भी है। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था, क्या आप उनकी सरकार से सवाल पूछने वाले नक्सली हैं क्या? उन्होंने खुद अपने आप को वहां पर असहज स्थिति में डाला और इसीलिए इनके किरण रिजिजू और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। क्या वो देश के युवाओं का अपमान नहीं कर रहे? क्या वो इस देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं कर रहे? तो प्रधानमंत्री जी की उस भाषा के लिए प्रधानमंत्री को या तो स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने किसे दिमागी नक्सली कहा।